जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल शांति का वातावरण बचा था, तब अर्जुन के मन में अनेक प्रश्न उठते थे। वह युद्ध के बाद भी शंका और जिज्ञासा से भरे रहते थे। एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण से गहरी नम्रता के साथ पूछा, प्रभु, आपने मुझे युद्ध में धर्म का संदेश दिया, गीता का ज्ञान दिया, किंतु आज मेरे हृदय में एक और प्रश्न है। इस धरती पर मनुष्य क्यों आता है? उसका सबसे बड़ा काम क्या है? क्या केवल जन्म लेना, जीना और फिर मृत्यु को प्राप्त होना ही जीवन का चक्र है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, पार्थ, यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह प्रश्न वही पूछता है जो जीवन को केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, आत्मिक दृष्टि से देखना चाहता है। सुनो अर्जुन, जब आत्मा धरती पर आती है तो वह केवल देह धारण करके सुख दुख का अनुभव करने के लिए नहीं आती। मनुष्य का वास्तविक काम है कर्म करते हुए आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। जैसे सूर्य उदय होकर अपनी किरणें सभी प्राणियों पर समान रूप से बिखेरता है, वैसे ही मनुष्य का कर्तव्य है कि वह बिना भेदभाव किए सेवा और प्रेम का प्रकाश फैलाए। अर्जुन, हर आत्मा एक यात्री है और धरती उसका पड़ाव। यहाँ आकर आत्मा सीखती है त्याग, धैर्य, करुणा और धर्म का मार्ग। मनुष्य का सबसे बड़ा काम यह है कि वह अपने भीतर सोई हुई चेतना को जगाए। जो केवल खाने पीने, सोने और इंद्रियों की पूर्ति में लगा रहता है, वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य से दूर है। जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि योग के लिए है। जब तक मनुष्य अपने भीतर की आत्मा को नहीं पहचानता, तब तक उसका जन्म अधूरा रहता है। कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, देखो इस संसार को। एक किसान जब बीज बोता है तो उसका उद्देश्य केवल फसल काटना नहीं होता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को उपजाऊ बनाए रखना भी होता है। वैसे ही मनुष्य का कार्य है अपने कर्मों से इस धरती को और अधिक पवित्र और अधिक श्रेष्ठ बनाना। मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अपने सुख के लिए न जिए, बल्कि दूसरों के लिए भी जीवन का दीपक बने। यदि कोई व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को समझे बिना केवल अपने स्वार्थ में डूबा रहता है, तो उसका जन्म व्यर्थ हो जाता है। अर्जुन, याद रखो, इस धरती पर सबसे बड़ा काम है धर्म का पालन करना। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है सत्य बोलना, न्याय करना, अहंकार छोड़ना, लोभ से दूर रहना और दूसरों के साथ वही व्यवहार करना जैसा तुम अपने साथ चाहते हो। मनुष्य का दूसरा काम है सेवा। सेवा केवल धन देकर नहीं होती, सेवा हृदय से होती है। कभी किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी अंधे को रास्ता दिखाना, यह सब सेवा है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, तब वास्तव में तुम ईश्वर की सेवा करते हो, क्योंकि हर प्राणी में वही परमात्मा विद्यमान है। जीवन का तीसरा काम है साधना। बिना साधना के मनुष्य अधूरा है। साधना का अर्थ केवल ध्यान या मंत्र जप नहीं है, बल्कि अपने भीतर अनुशासन लाना, मन को संयमित करना और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही साधना है। अर्जुन, यह धरती एक विद्यालय है। यहाँ हर आत्मा विद्यार्थी है। कोई धैर्य सीखता है, कोई त्याग, कोई प्रेम, तो कोई क्षमा। जब आत्मा यह सब सीखकर परिपक्व होती है, तभी वह परमात्मा से एकाकार होती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, मनुष्य का सबसे महान काम है प्रेम। बिना प्रेम के यह संसार शुष्क है। यदि तुम प्रेम करना सीख जाओ, तो धर्म अपने आप आ जाएगा, सेवा सहज हो जाएगी, साधना सरल हो जाएगी। प्रेम ही वह शक्ति है जो मनुष्य को पशु से अलग करती है। पशु भी खाते पीते और रहते हैं, किंतु प्रेम और करुणा केवल मनुष्य के पास है। यही उसे विशेष बनाता है। लेकिन अर्जुन, यह भी याद रखो कि प्रेम केवल अपने परिवार या मित्रों तक सीमित नहीं होना चाहिए। सच्चा प्रेम वही है जो सबके लिए हो, गरीब के लिए, पराये के लिए, यहाँ तक कि शत्रु के लिए भी। यही कारण है कि मैंने तुम्हें युद्ध के बीच गीता का उपदेश दिया था। धर्म की रक्षा कभी कभी कठोर बनकर भी करनी पड़ती है, लेकिन उसके पीछे भी करुणा और न्याय होना चाहिए। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि उसका समय सीमित है। हर सांस अमूल्य है। जो समय आलस्य और व्यर्थ कार्यों में गवाया जाता है, वह कभी वापस नहीं आता।
इसलिए हर दिन को ऐसा बनाओ कि वह ईश्वर के चरणों में अर्पण हो सके। अर्जुन, तुम सोचो, जब तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण आएगा और तुम्हें पीछे मुड़कर देखना होगा, तो क्या तुम संतुष्ट रहोगे? क्या तुम कह सकोगे कि हाँ, मैंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। मनुष्य का काम यह भी है कि वह अपनी संतान को धर्म का मार्ग दिखाए। आने वाली पीढ़ियां वही करेंगी जो वे तुम्हें करते देखती है। यदि तुम उन्हें लोभ, क्रोध और छल दिखाओगे तो वे वही सीखेंगी। यदि तुम उन्हें सत्य, धर्म और सेवा दिखाओगे तो वही उनके जीवन का आधार बनेगा। अर्जुन ने ध्यान से कृष्ण की बातें सुनी और बोले, प्रभु, तो क्या मनुष्य का जीवन केवल कर्तव्यों में ही बीतना चाहिए? क्या उसे कभी अपने सुख की ओर देखना नहीं चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, मनुष्य को सुख पाना भी चाहिए, लेकिन सच्चा सुख त्याग और सेवा में है, भोग और स्वार्थ में नहीं। जब तुम दूसरों को सुख देते हो तो वही तुम्हें सबसे गहरा सुख देता है। स्वार्थ का सुख क्षणिक है, पर धर्म और प्रेम का सुख शाश्वत है। फिर कृष्ण ने समझाया, मनुष्य को यह भी याद रखना चाहिए कि मृत्यु अनिवार्य है। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, पर मृत्यु के बाद भी तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ चलते हैं। इसीलिए मनुष्य का काम है ऐसे कर्म करना जो उसे पुनः जन्म के बंधन से मुक्त कर दे। वही आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है जिसने धरती पर रहकर अपने कर्तव्यों को ईश्वर के नाम पर निभाया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने आज मेरा जीवन ही बदल दिया। अब मुझे समझ में आ गया है कि धरती पर मनुष्य का सबसे बड़ा काम है धर्म, सेवा, साधना और प्रेम। यही जीवन का सत्य है। कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, हाँ पार्थ, यही जीवन का सार है। वही मनुष्य सच्चा है जो अपने जीवन से दूसरों के लिए दीपक बनता है और अंत में परमात्मा की शरण में पहुंच जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया और यही ज्ञान आज भी हम सबके लिए उतना ही आवश्यक है। क्योंकि जब जब मनुष्य अपने वास्तविक काम को भूल जाता है, तब तब उसका जीवन अंधकार में हो जाता है। जैसे कोई दीपक तेल और बत्ती के बिना केवल मिट्टी का पात्र रह जाता है, वैसे ही मनुष्य धर्म और सेवा के बिना केवल देह का बोझ बन जाता है। इसीलिए कृष्ण ने कहा कि धरती पर आने का सबसे पहला काम है अपने भीतर प्रकाश जगाना। यह प्रकाश साधना से आता है। साधना का अर्थ है अपने मन को संयमित करना। मन को साध लेना ही सबसे कठिन कार्य है। जो अपने मन को जीत लेता है वही इस धरती पर विजय पा लेता है। मनुष्य जब सुबह आँख खोलता है तब उसके सामने दो मार्ग होते हैं। एक मार्ग है आलस्य, स्वार्थ और मोह का, और दूसरा मार्ग है सेवा, जागरूकता और धर्म का। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग पहले मार्ग को चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह जीवन केवल खाने पीने, धन कमाने और सुख भोगने के लिए है। किंतु जैसे पानी पीने से केवल कुछ क्षण की प्यास बुझती है, वैसे ही भोग से केवल थोड़े समय का सुख मिलता है। असली शांति तो तभी मिलती है जब तुम अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाते हो। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था, प्रभु, यदि हर व्यक्ति सेवा और धर्म में लगेगा तो क्या उसका अपना जीवन खाली नहीं रह जाएगा? क्या उसे भी अपनी इच्छाएं पूरी करने का अधिकार नहीं है? कृष्ण ने समझाया, पार्थ, इच्छाएं पूरी करनी बुरी बात नहीं है, लेकिन याद रखो, इच्छाएं तुम्हें बांध सकती है। यदि तुम इच्छाओं के गुलाम बन गए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। किंतु यदि तुम इच्छाओं को साधकर उनका उपयोग समाज और धर्म के लिए करोगे तो वही तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाएंगी। धरती पर मनुष्य का दूसरा सबसे बड़ा काम है सीखना। हर जन्म एक पाठशाला है। कोई यहाँ धैर्य सीखने आता है, कोई क्षमा, कोई करुणा। जब आत्मा यह सब सीखकर परिपक्व होती है, तब वह अगले चरण की ओर बढ़ती है। यदि आत्मा सीख नहीं पाती, तो उसे बार बार इसी धरती पर आना पड़ता है। यही जन्म मरण का चक्र है। मनुष्य का तीसरा काम है देना। संसार में लेने वाला हर कोई है, लेकिन देने वाला दुर्लभ है। तुम देखो, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाता, नदी अपना जल खुद नहीं पीती,
सूरज अपनी रोशनी खुद पर नहीं रखता। ये सब हमें सिखाते हैं कि सच्चा जीवन वही है जो दूसरों के लिए जिया जाए। पर मनुष्य क्या करता है? वह जितना पाता है उतना अपने लिए बांध लेता है। यह बंधन ही दुख का कारण है। जो बांटना सीख जाता है वही मुक्त हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को एक उदाहरण दिया, पार्थ, एक छोटा दीपक भी अंधेरे को मिटा सकता है। यदि वह दीपक कहे कि अपनी लौ सिर्फ अपने लिए रखूंगा, तो क्या उसका अस्तित्व टिक पाएगा? नहीं, उसका अस्तित्व तभी है जब वह दूसरों को प्रकाश दे। वैसे ही मनुष्य का जीवन भी है। उसका असली अर्थ तभी है जब वह दूसरों के लिए दीपक बने। लेकिन मनुष्य भूल जाता है। वह सोचता है कि उसके पास समय बहुत है। वह कहता है, कल से धर्म करूंगा, कल से सेवा करूंगा, कल से साधना करूंगा। पर सत्य यह है कि किसी को नहीं पता कि कल है भी या नहीं। इसीलिए कृष्णा कहते हैं, अर्जुन, जो करना है अभी करो। धर्म और सेवा को कल पर मत टालो, क्योंकि मृत्यु अचानक आती है। और जब मृत्यु सामने खड़ी होगी, तब तुम्हारे पास न धन काम आएगा, नहीं ऐश्वर्य, नहीं संबंध। केवल तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ चलेंगे। यही कारण है कि धरती पर मनुष्य का काम केवल जीना नहीं है, बल्कि ऐसा जीना है जो मृत्यु के बाद भी अमर रहे। तुम्हारा नाम तभी अमर होगा जब तुम्हारे कर्म लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे। अर्जुन ने जब यह सुना तो उनके हृदय में कंपन हुआ। उन्होंने सोचा, हाँ, युद्ध से मैंने धर्म की रक्षा की, किंतु अब शांति के समय में मुझे क्या करना चाहिए? कृष्ण ने कहा, अब तुम्हारा काम है लोगों को धर्म सिखाना, उन्हें यह बताना कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। युद्ध केवल एक माध्यम था, लेकिन असली युद्ध तो अपने भीतर है, मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार से। कृष्ण ने यह भी कहा, पार्थ, हर मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह अकेला नहीं है। इस धरती पर उसका हर कदम, हर शब्द, हर विचार समाज और प्रकृति को प्रभावित करता है। इसलिए उसका हर कार्य जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। जब तुम एक अच्छा कर्म करते हो तो उसका प्रभाव अनंत तक जाता है, और जब तुम बुरा कर्म करते हो तो उसका असर भी अनंत तक फैलता है। यही कारण है कि मनुष्य को हमेशा सोच समझकर कर्म करना चाहिए। यही उसका धरती पर सबसे बड़ा काम है। इस प्रकार कृष्ण धीरे धीरे जीवन का गूढ़ रहस्य बताते रहे। उनकी वाणी अमृत की तरह थी। अर्जुन मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। समय का भान ही नहीं रहा। दोस्तों, यह थी आज की हमारी दिव्य कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल नम्रता गॉड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज नई नई पौराणिक कथाएं और भक्ति से भरे प्रसंग सबसे पहले मिल सकें। आपके सहयोग और प्रेम से ही हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को बल मिलता है। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान।